हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा होगा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। तो पहला सवाल है यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। तो अपने को लिखना है यहाँ पे निगेशन, और पहला सवाल दिया हुआ है हमें निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, इसका हमें लिखना है निगेशन। तो चलिए एक एक रूल का यूज करते हैं और ट्राई करते हैं सबका निगेशन लिखने का। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे देखिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है निगेशन। निगेशन हम लोग किसका लिख रहे हैं? निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी का। ठीक। सो अब पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है पहले वो हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो देखिए पी इम्प्लाइज जो क्यू है इसका निगेशन होता है P एंड निगेशन Q। क्या बोल रहा है ये? P इम्प्लाइज Q का निगेशन होता है P एंड निगेशन Q, मतलब पहला वाला एज इट इज रखा है, ध्यान से समझिएगा। इम्प्लीकेशन के जगह पे आप लगा दीजिए एंड, और Q के साथ में क्या दे दीजिए? निगेशन। ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या करना है? पहला वाला एज इट इज, तो पहला वाला क्या भाई? निगेशन Q एज इट इज रखना है। इम्प्लीकेशन के जगह पे आपको क्या देना है? एंड, और उसके बाद में दूसरे वाले के ऊपर अप्लाई कर देना है आपको निगेशन। तो दूसरा आपके पास में क्या है? पी, और इसके ऊपर आपको क्या लगा देना है? निगेशन। तो यहाँ पे रूल का नाम लिख देंगे हम लोग। तो कौन सा रूल लगाया अपन ने? अपन ने लगाया इम्प्लीकेशन का रूल। आप चाहे तो ये पूरा का पूरा उठा करके यहाँ पे छाप दीजिए, या फिर इस तरह से लिखिए निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ठीक है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। और इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए इन दोनों में से निगेशन आप कॉमन ले लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स रूल। तो डी मॉर्गन्स रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूं। डी मॉर्गन्स रूल क्या है? पी और क्यू का निगेशन इज इक्वल टू होता है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। आप इसी को ऐसा सोचिए, जब हम कॉमन निकालेंगे दोनों में से निगेशन, ठीक, तो हमारे पास में क्या बचेगा? पहले में बचेगा क्यू, एंड का क्या हो जाएगा? और यहां से निगेशन चला गया, क्या हो जाएगा? पी। ठीक है, तो रूल का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं? निगेशन ऑफ डिस, यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन था, आपने क्या बनाया उसको? डिसजंक्शन, तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन बोल सकते हैं आप। ठीक है, या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं? डी मॉर्गन्स रूल। ठीक, डी मॉर्गन्स लॉ या फिर डी मॉर्गन्स रूल। तो ये अपने पास में हो गया। ठीक, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने के लिए। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए, निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। ठीक, तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में आपने देखा होगा एक रूल था आपके पास में, P इम्प्लाइज Q, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल लॉ। ठीक है, तो कंडीशनल लॉ अपने पास में है P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, क्या बोल रही है? पहले वाले को निगेशन करना है, इम्प्लीकेशन की जगह पे और लिखना है, एंड Q को एज इट इज छाप देना है। तो अगर आप यहाँ पे इस रूल को अप्लाई करके करेंगे तो निगेशन एज इट इज रहेगा पहले आपके पास में। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं? पहले वाले का निगेशन, तो पहले वाले का निगेशन कर देते हैं, और पहला वाला अपने पास में क्या है? निगेशन क्यू। इस इम्प्लीकेशन के जगह पे क्या लिखना है? और दूसरा वाला जो एज इट इज कॉपी कर देना है। तो अब यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया? यहाँ पे हमने लगाया पहले कंडीशनल लॉ लगाया। ठीक है ना, कंडीशनल लॉ लगाया हमने। अब ये लॉ लगाने के बाद में निगेशन एज इट इज रखा, ये निगेशन खत्म, क्यू बचा, और क्या आपके पास में हो गया? पी। अब इस निगेशन को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब अप्लाई कर दीजिए, मतलब डिसजंक्शन का निगेशन अप्लाई कर दीजिए, और बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, यहाँ भी आपने क्या किया? निगेशन खत्म किया, मतलब आपने किया निगेशन ऑफ निगेशन। ठीक है, ये भी आपको पढ़ाया गया था, निगेशन ऑफ निगेशन। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो निगेशन क्यू, और का क्या हो जाएगा? एंड निगेशन पी। तो आप, मुझे लगता है कि ये वाला एक स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये डायरेक्टली याद है सो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में अपने पास में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड अपने पास क्या है? पी
निगेशन ऑफ लिखना कैसे वो आप देख लीजिए, P एंड निगेशन Q। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा अपने पास रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लग जाएगा? एंड है मतलब निगेशन ऑफ कंजंक्शन लगेगा। तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन कैसे लगाते हैं, अगर आपको याद नहीं तो भी आप लगा सकते हैं। निगेशन उठा के भाई मल्टीप्लाई कैसे करना बोलते हैं ना, वैसे बोलिए। निगेशन उठा के सबसे पहले P को दिया तो निगेशन P हो गया। एंड का निगेशन क्या होता है? और यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन Q हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल लिखेंगे? या तो आप निगेशन ऑफ कंजंक्शन लिखिए, या तो सिंपली अगर कुछ सबसे अच्छा बचना है एंड और में तो डी मॉर्गन्स रूल लिख दीजिए, ठीक है ना, डी मॉर्गन्स रूल। ठीक, फिर उसके बाद में ये निगेशन पी तो एज इट इज रहेगा, और निगेशन निगेशन खत्म, क्यों हो गया? तो आपने निगेशन का निगेशन किया तो लिख दीजिए भाई निगेशन ऑफ निगेशन, है ना, निगेशन ऑफ निगेशन। सेकंड हो गया। क्या है क्वेश्चन में? कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल तो है। फिर उसके बाद में थर्ड वाला, तो थर्ड आप खुद से ट्राई करिएगा। अब फोर्थ वाला मैं आपको बता रहा हूं। तो फोर्थ आपके पास में निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू एंड आर एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, देखिए अब ना इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग एक स्टेटमेंट यानी एक पी मान के चल रहे हैं। तो निगेशन पहले ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दिया, ठीक है। एंड का निगेशन क्या हो जाएगा? आर, और हो जाएगा, और आर के ऊपर निगेशन लगाएंगे, निगेशन आर। तो आपने क्या किया? एंड का और किया, ठीक है, यानी निगेशन ऑफ कंजंक्शन, या फिर क्या लिखो, डी मॉर्गन्स, सबसे अच्छा, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी। बट इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था रूल्स ऑफ निगेशन ना, तो आप बेटर है कि लिखिए निगेशन ऑफ कंजंक्शन, ऐसा लिखिए तो बेटर रहेगा। हो सकता है आपके कोई मार्क्स काट दे भाई टीचर, ऐसा रूल निगेशन लगा के बोला। तो निगेशन ऑफ क्या लिख दीजिए? कंजंक्शन, यहाँ भी निगेशन ऑफ कंजंक्शन लिख देना, बेटर रहेगा। सो दिस इज इक्विवेलेंस टू निगेशन, अब ब्रैकेट के अंदर देंगे तो निगेशन पहले पी के ऊपर जाएगा, निगेशन पी, और का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, और यहाँ निगेशन निगेशन क्यू हो जाएगा। ये इसके साथ तो हो चुका है, तो और निगेशन आर एज इट इज रहेगा। क्या किया? और का एंड बनाया तो क्या किया भाई? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन किया, है ना, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन किया। ऐसा रूल आपको लिखना है एग्जाम में भी। फिर इसके बाद में निगेशन पी एज इट इज, एंड निगेशन निगेशन खत्म, क्यू और निगेशन आर। तो ये आपके पास में सिंपली हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो मैं 4 तो हो गया, 5 देखते हैं। 5 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। सो फिफ्थ आपको दिया हुआ है, P implies P और निगेशन Q, ठीक है, और इसका हमें करना है निगेशन, तो सामने लगा दिया निगेशन। चलिए अब हम आ जाते हैं, P तो बराबर है भाई, है ना, फॉर्मूला अभी अभी लिखा था। सो P implies Q का जो है निगेशन वो होता है P एंड निगेशन Q, है ना। मतलब पहले वाले भाई साहब जैसे ना, उनको एज इट इज रखना, कोई छेड़खानी नहीं करना है। इम्प्लीकेशन का मतलब एंड, और दूसरे वाले के ऊपर लगा देना पट से निगेशन, ठीक है। सो देखिए भाई साहब, पहला एज इट इज को हमने एज इट इज रखा, इम्प्लीकेशन बोले तो एंड, और दूसरे वाले के ऊपर कैसे लगाना है? पट से लगाना है, निगेशन लगा दिया भाई। दूसरा वाला कौन है? पूरा ब्रैकेट को हम दूसरा मान के चल रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास में। तो नाम क्या लिखेंगे? निगेशन ऑफ लिखेंगे इम्प्लीकेशन, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। मैं थोड़ा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कंजूसी कर रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। सो P एज इट इज, एंड निगेशन अंदर मल्टीप्लाई कर देते ब्रैकेट के अंदर, मतलब अप्लाई कर देते हैं। सो निगेशन हो गया P, और का बन गया एंड, निगेशन अप्लाई होगा Q के ऊपर, तो लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया? और का एंड किया, है ना, तो निगेशन ऑफ क्या बोलेंगे? और का एंड किया तो बोलेंगे डिसजंक्शन, है ना। ठीक, अच्छी बात। सो P एंड एज इट इज, निगेशन P एज इट इज, एंड एज इट इज, निगेशन निगेशन खत्म, क्यों हो गया? आपने अपने निगेशन का निगेशन किया तो ये हो गया आपके पास में निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन निगेशन खत्म किया तो वही होगा। तो ये आपके पास में आंसर हो गया। ठीक, देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए ना, तो आप जो है स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, मैं इसको रफ करने जा रहा है, और मैं फिर आपको बताएगा क्वेश्चन नंबर, अब जो 6 वाला है ना आपके पास में, क्वेश्चन नंबर ये 6, आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसमें तकलीफ होगी आपको तो मैं 8वां बता देता हूँ और 7वां बता देता हूँ, आपका वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो है 7th।
तो 7th बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू। ये क्वेश्चन आगे भी अपने को मिलने वाला है फिर से। इम्प्लाइज दैट पी एंड निगेशन क्यू। ठीक, चलिए फिर से हम इम्प्लीकेशन वाला हमें हमेशा याद करके रखना है। पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है, पी एंड निगेशन क्यू होता है। ठीक, मतलब पहले भाई साहब एज इट इज, इम्प्लीकेशन एंड निगेशन सेकंड वाले पे। चलिए लगा देते पहले भाई साहब एज इट इज रख देते हैं भाई, पी और निगेशन क्यू एज इट इज। फिर उसके बाद में एंड और दूसरे वाले भाई साहब के ऊपर निगेशन लगाना है, तो दूसरे भाई साहब अपने पास क्या है, पी एंड निगेशन क्यू। ध्यान रखेंगे इस पूरे ब्रैकेट को, ये जो आपके पास में दिख रहा है, ये पूरे ब्रैकेट को हम यहाँ पे फिलहाल तो पी मान के चल रहे हैं। ठीक है, व्हाइट व्हाइट कर देता हूं मैं। यहाँ भी अपने को पूरा ब्रैकेट, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, क्यू मान के चल रहे हैं, और हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये हमारा पूरा पी है और ये हमारा पूरा क्यू है। तो चलिए लगा देते हैं हम लोग फॉर्मूला। सो यहाँ पे क्या रूल लिखा, अब रूल आप ना खुद से लिखो। क्या किया, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, यहाँ पे लिख डालो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। सो पी और निगेशन क्यू, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है आपने, एंड एज इट इज निगेशन को लगा देना है, अप्लाई कर देना अंदर। तो निगेशन हो जाएगा पी, एंड का हो जाएगा और निगेशन निगेशन खत्म हो जाएगा और क्यू बचेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दिया अभी। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, और एंड का क्या बनाया, और याद है एंड का बनाया और, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं भाई, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। वेरी गुड, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, ऐसे याद करके रखा करो, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके पास बचा क्वेश्चन नंबर 8। सो चलिए 8 देख लेते हैं फटाफट। सो अपने पास में निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू और पी एंड निगेशन क्यू। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ ना, तो जो मैंने आपको बोला 6 वाला आप कर लेना, वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो निगेशन सीधा लाते पहले ब्रैकेट पे अप्लाई होगा, सो निगेशन पी और निगेशन क्यू रहेगा। और का निगेशन क्या हो जाएगा अपने पास में, एंड, और निगेशन सीधा दूसरे ब्रैकेट के ऊपर आप आके अप्लाई होगा, एंड निगेशन क्यू। सो हमने क्या बनाया, हमने बनाया और का एंड, मतलब हमने लगाया निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, है ना। अब निगेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर। सो निगेशन लगेगा निगेशन पी पे, ठीक, और का निगेशन क्या हो जाएगा, एंड, और यहाँ फिर से निगेशन लगेगा निगेशन के ऊपर, निगेशन क्यू के ऊपर, ये बीच वाला एंड एज इट इज, ये निगेशन को अंदर भेज देते हैं, ब्रैकेट लगा लिया, निगेशन पी हो गया, ये एंड का क्या हो गया, और फिर ये निगेशन निगेशन क्यू हो गया। सब में देखो बाकायदा। अब यहाँ पे दो चीजें किया, एक तो और का एंड बनाया, एंड का और बनाया, मतलब निगेशन ऑफ, पहला क्या किया, डिसजंक्शन, ठीक है, एंड कंजंक्शन दोनों किया। अब निगेशन निगेशन खत्म कर दो, पी बचेगा, एंड निगेशन निगेशन खत्म, क्यू बचेगा, एंड फिर यहाँ पे आपके पास में बचेगा निगेशन पी और निगेशन निगेशन खत्म क्यू। ठीक, तो आपने क्या किया, निगेशन 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 किया, मतलब निगेशन निगेशन खत्म किया, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन। ठीक, सिंपल क्वेश्चंस थे, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करके रखने हैं। और फॉर्मूला मुझे नहीं लगता है कि याद करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ट्रिक्स बताया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट इफ देन। तो ये ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसको बिना इफ देन का यूज करके लिखना है। तो अपने को पता है, क्या पता है अपने को, सब पता है कि P इम्प्लाइज Q जो है, ठीक है, वो इक्विवेलेंस होता है निगेशन P और Q के इक्विवेलेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल लॉ या फिर इम्प्लीकेशन। ठीक है ना, कंडीशनल लॉ बोलिए, इम्प्लीकेशन लॉ बोलिए, कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो ये अपने को पता है। सो भाई इसमें तो इफ एंड इफ, ये एरो आया मतलब इफ देन आता है, यहाँ तो और आया ना, तो ये और हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, और सिंबॉलिक फॉर्म चूंकि इसके इक्वल में होता है, तो हम लोग अपना जो वर्ड्स है, ठीक है, वर्बल फॉर्म है, उसको इस तरह से लिख देंगे। तो चलिए पहला सवाल मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, पहले पी मान लेते हैं, लेट पी, फिर से अ मैन इज अ जज, अ मैन इज अ जज, है ना, जज तो आजकल सब है, अ मैन इज अ जज। सो फिर इसका निगेशन क्या हो जाएगा, तो चूंकि देखिए फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया, तो निगेशन पी चाहिए, तो अ मैन इज नॉट अ जज। फिर क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा
ही इज ऑनेस्ट। ठीक, अब ये ही किसके लिए है? मैन के लिए है। ठीक है, द मैन इज ऑनेस्ट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? P implies Q, क्योंकि यहाँ पे आया इफ देन। बट अपने को पता है कि P implies Q जो है वो इक्विवेलेंस होता है निगेशन P और Q के। देयरफॉर द अबव स्टेटमेंट विदाउट, ऐसा मैं लिख दे रहा हूं, द अबव स्टेटमेंट, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, द above statement without if dot 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 then dot 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 is given by, कैसे दे देंगे? निगेशन पी, मतलब अ मैन, ऐसा थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, थोड़ा खूबसूरत दिखे। अ मैन इज नॉट अ जज, ठीक, बीच में क्या आया? और, ठीक है, और क्यू, ही इज ऑनेस्ट, समझ गए? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ही इज ऑनेस्ट, हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में सेकंड ना मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ थर्ड वन। तो थर्ड में चलिए पी बोल देते फटाक से, लेट वेट लिख लेना। पी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, निगेशन पी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, और की क्यू क्या हो जाएगा? देन के बाद देखिए क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस 2, है ना? ये कुछ तो इसको बोलते हैं ना, रिमाइंडर थ्योरम, याद होगा आपको। तो if f of a is equal to 0 then f of x is divisible by x minus a, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ऐसा कुछ नाम है इसका। तो q हमने लिख लिया, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा हमारे पास में p implies q, बट p implies q होता है निगेशन p और q होता है। therefore the above statement is can without if then is written as, वो आप लिख लेना। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दे रहा हूं मैं। तो P क्या आएगा अपने पास में, निगेशन P क्या आएगा अपने पास में? f ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0 और Q f ऑफ x इज डिविजिबल बाय कितना? x माइनस 2। तो ये आपके पास में कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो दूसरा सवाल है ना, मेहरबानी करिए वो आप ट्राई करिए, आपको आएगा, ट्राई तो करिए, बहुत अच्छे से आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो P आपका क्या हो जाएगा? 2 इज रेशनल नंबर, ठीक। तो इसका निगेशन क्या लिखेंगे? 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। फिर Q क्या हो जाएगा? √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड में हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल है, P इफ एंड ओनली इफ Q, प्रूव करना है P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। तो चलिए LHS सपोज कर लेते हैं और इसको ट्राई करते हैं प्रूव करने का। तो LHS अपने पास में क्या है? P इफ एंड ओनली इफ Q। क्योंकि देखिए नाम यहाँ पे RHS अगर आप देखेंगे तो एंड और ये सारी चीजें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इफ एंड ओनली इफ को एंड और में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हमारे पास में बाय कंडीशनल लॉ था। बाय कंडीशनल लॉ कहता है P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्वल टू होता है, इक्विवेलेंस होता है P और निगेशन P और Q, ठीक, एंड निगेशन Q और P, ठीक है ना? इसके इक्विवेलेंस में होता है। तो बस क्या करना है, हमने ये सबसे पहले ये अप्लाई कर देना है, नाम लिखते जाना है। सो ये हो गया हमारे पास में निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और हो जाएगा P, ठीक है। नाम लिख देना है। कौन सा रूल लगाया हमने? हमने लगाया बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है, बाय कंडीशनल लॉ। फिर उसके बाद में क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, ठीक है ना? तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? देखो, जब भी ना आपको बचपन में a प्लस बी इंटू सी प्लस डी मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता था ना, सो आपको टीचर ने कैसे सिखाया था? पहले a उठाने का, उसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने का, है ना? तो यहाँ पे कौन सा साइन है? इनटू, तो यहाँ पे बीच में क्या आया? इनटू। फिर क्या उठाने का? प्लस। b उठाने का, फिर सेकंड ब्रैकेट से फिर से मल्टीप्लाई करने का। सेम यही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे?
सबसे पहले निगेशन पी उठाएंगे, इनको एंड करेंगे, ठीक है, इसको एंड करेंगे किसके साथ में, सेकंड ब्रैकेट के साथ में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बस खाली कंपेयर करना है यहाँ पे आपको। फिर क्या उठाएंगे, फिर बोल और उठाएंगे, और क्या उठाएंगे, और के साथ में उठाएंगे पी, सॉरी क्यू, क्यू है, ठीक है, तो और के साथ में हम लोग उठा लिए यहाँ पे क्यू, और दूसरे ब्रैकेट से हमने कर दिया इसका एंड, ठीक है, तो ये हो गया निगेशन क्यू और पी। फिर से रूल का नाम क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया यानी डिस्ट्रीब्यूट किया इसको, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते, इसको थोड़ा सा खूबसूरत दिखने के लिए इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ पे और से इसको अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास में अब निगेशन पी को वापस इसके अंदर क्या करना है आपको, फिर से मल्टीप्लाई कर, फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो देखिए अब कैसे करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। निगेशन पी उठाया हमने, ठीक है, अभी देखिए कैसे करते हैं, ए को सी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस आएगा ये एज इट इज, फिर ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी से, बस वही चीज है। निगेशन पी को एंड करेंगे किसके साथ, निगेशन क्यू के साथ में, कर दिया, कर दिया, और बीच में क्या है और वो एज इट इज रहेगा। फिर निगेशन पी को अपन एंड करेंगे किसके साथ में, एंड करेंगे पी के साथ में, ये हमारा हो गया पहला वाला, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और बीच में वो लगा दिया, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे क्यू फिर से एंड होगा, ठीक है। चलिए आप सोचिएगा क्यू एंड किसके साथ में होगा, पहले निगेशन क्यू के साथ में होगा एक ब्रैकेट में बाय यूजिंग दिस वन, बीच में और था एज इट इज रहेगा, फिर क्यू होगा एंड किसके साथ में, पी के साथ में, ठीक। फिर से हमने मल्टीप्लाई किया तो मतलब फिर से कौन सा रूल हम लोग लगा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा रहे हैं। और यहाँ पे अपने पास में देखिए निगेशन पी एंड क्यू, अच्छा ये चीज तो चाहिए हमें, देखिए ना सेकंड वाला निगेशन पी एंड निगेशन क्यू तो चाहिए, ठीक है, तो इसको हम लोग छेड़खानी नहीं करते, इसको निगेशन पी एंड निगेशन क्यू बोल के एज इट इज ही रखते हैं यहाँ पे। और ये और अब यहाँ पे चूंकि देखो निगेशन दिखा ना, तो रूल का नाम कैसे याद करेंगे, कॉम्प्लीमेंट था, सर ने पढ़ाया था, निगेशन दिखा मतलब कॉम्प्लीमेंट कैसा था, देखिए क्या था, रिमाइंड करते, निगेशन पी यानी सर ने बोला था ए कॉम्प्लीमेंट मान लेना, और एंड था इंटरसेक्शन मान लेना और ए मान लेना, बट सर ने बोला था कि जब ए का ए डैश में इंटरसेक्शन करोगे तो एम्प्टी आता है। कैसे भाई, ये आपका रेक्टेंगल, ये सर्कल है, सर्कल का बाहर वाले से करो, ठीक है, कुछ आएगा क्या कॉमन, कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी, बट एम्प्टी को तो सर ने एफ बोला था, अच्छा अब समझ में आया। सो निगेशन पी एंड पी क्या होगा भाई, वो एफ हो जाएगा, है ना। और रूल का नाम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। कैसे समझा रूल का नाम कॉम्प्लीमेंट, निगेशन था, अगर निगेशन को हम लोग सेट में कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। फिर और लगा देंगे, फिर से यही देखें क्यू एंड निगेशन क्यू, तो जैसे पी एंड निगेशन पी एफ हुआ, वैसे क्यू एंड निगेशन क्यू भी, ये भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और यहाँ पे और क्यू एंड पी बचा हुआ रहेगा, रूल का नाम लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट रूल। चलिए फिर आगे आ जाते हैं, अब जब जब भी एफ या टी कुछ भी दिखेगा ना, आपको एफ टी कुछ भी दिखा, सो आप आइडेंटिटी रूल के बारे में सोचेंगे, मतलब कैसे, जैसे पी को हमने बोला कि और करो टी के साथ में, सो पी का मतलब कोई सेट ए मान लो, टी का मतलब हमने क्या बताया था भाई, यूनिवर्सल सेट, और का मतलब क्या बताया था, यूनियन। सो ए का अगर यूनिवर्सल में यूनियन करोगे तो कोई बेवकूफ ही होगा जो यूनियन यूनियन करेगा, तो सीधा सीधा आंसर बताएगा सर यूनिवर्सल ही होगा ना, ठीक है, बट यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, वापस टी होता है, ठीक। बट अगर मैं आपको बोलूं पी के साथ में यूनियन करो एफ का, ठीक है ना, सो पी का मतलब ए, ठीक, और का मतलब यूनियन, एफ का मतलब क्या होता है, एम टी, तो ए के साथ में जब एम टी का यूनियन करोगे वापस क्या मिलेगा, ए, और ए को तुमने क्या माना है, पी, मतलब यहाँ फिर से क्या मिलेगा, पी। सो देखिए इस पूरे को आप क्या मान रहे, पी मान लीजिए, ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हैं, यूनियन और कर रहे हैं किसके साथ में, एफ के साथ में, तो बाय यूजिंग दिस रूल पी और एफ अपने पास में क्या होता है, वापस पी, मतलब एफ के साथ में किसी का भी हम और करेंगे वापस वही चीज मिलेगा। तो एफ के साथ में हम किसका और कर रहे हैं, इस पूरे ब्रैकेट का और कर रहे हैं, तो हमें फिर से ब्रैकेट वापस मिलने वाला है। सो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू मिल गया, और यहाँ पे फिर से वही चीज है, एफ के साथ में हम लोग और कर रहे हैं कौन से ब्रैकेट का, क्यू और पी का, क्यू एंड पी का, तो हमें फिर से वापस वही चीज मिलेगी। तो इसका नाम कैसे याद कर रखेंगे, जब भी टी या फिर एफ आया रहेगा तो उसको हम रूल का नाम देंगे आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी रूल, ठीक। तो ये अपने पास में आइडेंटिटी हो गया। अब बस क्या करना है, आपको तो सब मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया। देख लीजिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आपको चाहिए था पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, बस क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना, और इंटरचेंज करना यानी कि कम्यूट करना। सो पी एंड क्यू हमने पहले लिख दिया, ठीक है, क्यू एंड पी भी किया, को भी क्या लिख सकते हैं, पी एंड क्यू, उसमें वो भी कम्यूट
कम्यूटेटिव हो गया, और यहाँ पे निगेशन P एंड निगेशन Q चाहिए था एज इट इज, वो हमने लिख दिया। कौन सा रूल लगाया? कम्यूटेटिव रूल, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। और ये हो गया अपना RHS, ठीक, RHS। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा वाला, वही करना है अभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं सेकंड वाला कर लेते हैं, ठीक है, वो भी सिंपल ही दिख रहा है। तो ये जरा सा मैं इन भाई साहब लोग को खत्म कर दूं, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना वो बड़ा ही सिंपल है, और अभी अभी मैंने आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग का एक टॉपिक पढ़ाया, कौन सा, जिसमें आपको निगेशन फाइंड आउट करना था। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन, वो आपका निगेशन वाला ही है। जरा देखेंगे तो पीछे वीडियो करके देखिए, वही आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नजर आ रहा है, ठीक है, लास्ट वाला ही या सेकंड लास्ट वाला हो सकता है। सेकंड एग्जांपल है आपके पास में सेकंड वाला। तो ये आपके पास में है LHS हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और RHS प्रूव करके दिखाते हैं। तो P और Q, ठीक, एंड P और निगेशन Q हो जाएगा। सो क्या करना है, इसको प्रूव करना P की इक्वल में। अब देखिए भाई, कॉमन निकालना और मल्टीप्लाई करना दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव रूल में लिखे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपको अगर हमने ऐसा कुछ लिख के दिया A प्लस बी, है ना, A इंटू बी ऐसा कुछ, तो A प्लस बी ले लो, ठीक है। और क्या बोलूँ आपको, कैसे कॉमन निकालते हैं आप, ऐसा बोलो A इंटू बी प्लस A इंटू सी, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो बोला कॉमन निकालो, तो A इंटू कॉमन निकालोगे ना तो क्या बचेगा, B प्लस सी। वैसे यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है P और कॉमन दिख रहा है ना, तो आप कॉमन निकाल लो P और, तो यहाँ पे क्या बचेगा Q, एंड इधर क्या बचेगा, निगेशन Q। कॉमन निकालना मल्टीप्लाई करना किस में काउंट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल में। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। P एज इट इज और एज इट इज, Q एंड निगेशन Q क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था, फिर से देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। A एंड के जगह पे इंटरसेक्शन, निगेशन Q मतलब A कॉम्प्लीमेंट, तो A एंड A कॉम्प्लीमेंट मतलब एम्प्टी होता है, और एम्प्टी का मतलब होता है F। कैसे सर, A इंटरसेक्शन A डैश एम्प्टी कैसे होता है? अरे भाई साहब, ये A है, सर्कल, सर्कल के बाहर वाला ये सब क्या है, A कॉम्प्लीमेंट है। इंटरसेक्शन कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब। तो ये हो गया तुम्हारे पास में F। रूल का नाम, रूल का नाम, निगेशन आया है, यस, कॉम्प्लीमेंट रूल है ना, कॉम्प्लीमेंट रूल। तो ये हो गया अपने पास। फिर उसके बाद में एक मिनट, एक किधर गया, हाँ, कॉम्प्लीमेंट रूल हो गया, ठीक है। तो P और F, अब F या फिर T आया ना, तो मैंने आपको क्या बोला, आइडेंटिटी के बारे में सोचने का। तो किसी का भी F के साथ में और करेंगे तो वापस आपको वही चीज मिलेगा, ठीक है। तो P और F क्या होता है, F होता है कौन सा रूल, आइडेंटिटी रूल, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। और ये आपके पास में हो गया RHS। सिंपल क्वेश्चन, कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। और फिर आपको प्रूव करना है इन भाई साहब को, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, लास्ट वाला क्वेश्चन जरा देख लीजिए, ठीक है। मैं जरा कलर विलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास में निगेशन ऑफ P और निगेशन Q इंप्लाइज P एंड निगेशन Q, प्रूव करना है P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q। देखिए यहाँ पे आई थिंक सेम सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा, चलिए मैं आपको एक बार याद दिला दूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है यहीं पे, दिखा गया। सो ये आपका LHS हो गया है ना, ये आपका LHS हो गया, ठीक, LHS लिया। फिर आपका ये, ठीक है, क्या बोला था इसमें, कौन सा रूल लगाया था, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ठीक है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ये हो गया। फिर क्या किया, फिर लगा दिया था कंजंक्शन, है ना, और का, और ये रहा था इधर एंड का था, इधर एंड का क्या बना दिया था, और देखिए वही वाला तो प्रूव हो गया यार, जो आपको चाहिए था, P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q, यही तो चाहिए आपको, यही तो चाहिए आपको, P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q। मतलब हमारा फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ठीक। अब अपने पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, थर्ड वाला। सो चलिए थर्ड वाला फटाफट एकदम देख लेते हैं, ये भी कोई टफ नहीं है, LHS में कंसिडर कर लेता हूँ। ये अपने पास में P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q, और इसको प्रूव करना है P और Q। सो इसमें तरीका क्या यूज करेंगे हम लोग, सोचेंगे कैसे, और है ना, 3 ब्रैकेट के बीच में और आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग एसोसिएटिव रूल का बचेंगे, क्योंकि एसोसिएटिव रूल में क्या होता है, ब्रैकेट चेंज होता है, ठीक है।
सो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दो लोग को एक साथ में रखेंगे जिसमें को हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। सो देखिए मैं पहले वाले को P एंड Q को और नेगेशन P एंड Q को एक साथ में रखता हूँ, और P एंड नेगेशन Q को अलग कर देता हूँ। बाई कौन सा रूल? बाई एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव रूल, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने साथ में इसीलिए रखा था कि हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकें। सो देखिए राइट साइड में आपको कॉमन क्या मिल रहा है? एंड क्यू एंड क्यू, तो यहाँ क्या बचेगा? P बचेगा, बीच में क्या है? और यहाँ क्या बचेगा? नेगेशन P लिख दिया। कॉमन क्या निकाला? एंड क्यू कॉमन निकाल लिया, अच्छी बात है। ये और P एंड नेगेशन Q एज इट इज कॉपी करते आएंगे, कॉमन निकालना यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? P और नेगेशन P, P का मतलब A और का मतलब यूनियन, ए नेगेशन B का मतलब A डैश, A यूनियन A डैश होता है पूरा का पूरा यूनिवर्सल, बट यूनिवर्सल को हम लोग मानते हैं T, तो P और नेगेशन P अपने पास में हो जाएगा T। अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो। तो नेगेशन आया मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो T एंड Q अपने पास में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बचा, और P एंड नेगेशन Q एज इट इज बचा हुआ रहेगा। ये हमने लगाया कॉम्प्लीमेंट, ठीक, कॉम्प्लीमेंट रूल लगा दिया। बट टी एंड क्यू वापस हो जाएगा क्यू, तो बचेगा यहाँ पे और ब्रैकेट में P एंड नेगेशन Q डॉट डॉट डॉट, कौन सा रूल लगाया? टी आया, जब भी टी आएगा हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब मल्टीप्लाई कर देना, तो Q और P बनेगा एक बार में, बीच में क्या है? एंड Q और क्या बनेगा? नेगेशन Q। क्या किया? मल्टीप्लाई किया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। फिर उसके बाद में Q और P को एज इट इज रहने दीजिए, एंड P Q और निगेशन Q, अभी अभी तो देखा P और निगेशन P क्या होता है? T, तो Q और निगेशन की भी Q भी क्या होगा? T ना। रूल का नाम कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि निगेशन आया तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर ये किसी भी ब्रैकेट का आप T के साथ में एंड करेंगे, यहाँ पे देखा किसी का भी आप T के साथ एंड करोगे वही वापस मिलेगा, तो आप किसी का भी T के साथ एंड करोगे वही वापस मिलेगा, तो Q और P वापस मिलेगा। रूल का नाम क्या हो गया आपके पास में? रूल का नाम हो गया आइडेंटिटी। क्यों भाई? T आया इसके लिए। तो Q और P है, इसको बस आप क्या करो भाई, इसको आप जो है कम्यूट कर दो, P और Q कर दो, तो ये आपका हो गया RHS, ठीक है। तो अच्छा एक्सरसाइज था, ठीक है, ढंग से पढ़ने वाला था, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाने का कोशिश किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।